गर्मियों का दिन था। रेलवे स्टेशन पर संजय ने अपने टिकट को चेक किया और ट्रेन की प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा में बैठ गया। ट्रेन यात्रा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपनी किताब निकाल ली और पढ़ने में व्यस्त हो गया ताकि समय जल्दी बीते। उसी समय उसके सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसने देखा कि संजय पूरी तरह से अपनी किताब में खोया हुआ था। वह लड़कियों की भीड़ से भरी हुई जगह में थोड़ी अलग और अलग सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके चेहरे पर एक उत्सुकता संकेत दे रहा था। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया, लड़की ने संजय से धीरे से बात करनी शुरू। लड़की ने संजय से कहा, मैंने सुना है कि इस ट्रेन में मुसाफिरों की किस्मत बदल जाती है। मुझे देखना है कि आप कितने मजेदार और साहसी हो सकते हैं। संजय ने हंसते हुए कहा, मजेदार कैसे? लड़की ने कहा, चलो एक चैलेंज करते हैं। जो भी इस यात्रा में सबसे ज्यादा मजेदार और अजीबोगरीब चीज करेगा वही विजेता होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको एक रहस्य भी हल करना होगा। संजय ने चुनौती स्वीकार कर ली। लड़की ने कहा, ठीक है, मेरी पहली चुनौती यह है कि आप ट्रेन के डाइनिंग कार में जाकर वहां की अजीब चीजों को लेकर एक म्यूजिक वीडियो बनाओ। संजय ने चुनौती को दिल से स्वीकार कर लिया। उसने अपनी शर्ट को गाउन की तरह पहन लिया और डाइनिंग कार में जाकर एक पुरानी ट्रे को गिटार की तरह बजाते हुए कैफेटेरियो के स्टूल पर डांस करते हुए वीडियो शूट किया। यात्री हंसते हुए उनका वीडियो देख रहे थे और संजय को डाइनिंग कार का रॉक स्टार कहने लगे। संजय ने अपनी वीडियो में कैफेटेरिया के कर्मचारियों को भी शामिल किया, जिन्होंने संजय के साथ मिलकर मजेदार म्यूजिक वीडियो बनाया। जैसे ही संजय ने अपना वीडियो पूरा किया, उसने देखा कि रिया का बैग गायब हो गया था। संजय ने घबराकर रिया से पूछा, तुम्हारा बैग कहाँ है? रिया ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, शायद किसी ने चुरा लिया है। लेकिन उसमें मेरे द्वारा छुपाए गए एक महत्वपूर्ण सुराग भी थे जो हमें अगले चैलेंज में मदद करेंगे। संजय और रिया ने बैग की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने ट्रेन के अंदर बाहर हर जगह खोजबीन की। इस बीच रिया ने दूसरी चुनौती दी, आपको ट्रेन के कोच के चारों ओर चलकर हर यात्री से एक मजेदार चुटकुला सुनना होगा और इसे रिकॉर्ड करके दिखाना होगा। संजय ने कोच में घूमना शुरू किया और यात्रियों से चुटकुले सुने। जब वह चुटकुले रिकॉर्ड कर रहा था, उसने देखा कि एक संदिग्ध व्यक्ति बैग के पास बैठा था। संजय ने साहसिक कदम उठाते हुए उस व्यक्ति से कहा, क्या यह बैग आपका है? व्यक्ति ने चौंकते हुए कहा, नहीं, यह नहीं, मैंने बस इसे देखा था और सोचा कि किसी ने छोड़ दिया है। जैसे ही उन्होंने बैग को खोला, उन्होंने पाया कि उसमें एक पुराना नक्शा था। नक्शा पर ट्रेन के भीतर विभिन्न स्थानों के चिन्हित जगह थी। रिया ने कहा, यह हमें अगले चैलेंज की सुराग की ओर ले जाएगा। संजय और रिया ने नक्शा को देखकर ट्रेन के विभिन्न स्थानों पर खोजबीन की। नक्शा ने उन्हें ट्रेन के एक विशेष डिब्बे की ओर इशारा किया। वे वहां पहुंचे और एक छुपा हुआ संदूक पाया। संदूक को खोलते ही उन्होंने एक और चुनौती का पत्र पाया। इसमें लिखा था, मुझे और तुम्हारी साहसिकता देखकर तुमने यह यात्रा यादगार बना दी है। अब तुम दोनों ही विजेता हो। जब संदूक का रहस्य हल हुआ, रिया ने एक अंतिम चुनौती दी, हम दोनों मिलकर ट्रेन के फर्श पर ट्रेन का पेंटिंग बनाते हैं। रिया और संजय ने स्टेशन से रंगीन स्केच पेन खरीदी और ट्रेन के फर्श पर मजेदार ड्राइंग बनानी शुरू की। यात्रियों ने भी उन्हें मदद की और ट्रेन का फर्श रंग बिरंगे चित्रों से सज गया। इस गतिविधि ने ट्रेन को एक जीवंत और रंगीन रूप दिया और यात्री भी इनमें शामिल हो गए। जब ट्रेन पर पहुंची, संजय और रिया ने एक दूसरे के मुस्कुराते हुए कहा, यह यात्रा सचमुच अद्भुत थी। हमने न सिर्फ हंसी और मस्ती की बल्कि एक रहस्य भी हल किया। रिया ने कहा, हाँ, सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिला। संजय ने सिर झुकाकर कहा, इस यात्रा के दौरान तुमने मुझे इतना हंसाया और प्रेरित किया कि यह हमेशा मेरे दिल में खास जगह बनाएगा। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे भी। अगली बार जब हमें ट्रेन से यात्रा करनी हो तो हमें और भी रोमांचक योजना बनानी चाहिए। दोनों ने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को अलविदा कहा और यह वादा किया कि वे भविष्य में मिलकर और भी अद्भुत यात्रा करेंगे।
संजय ने एक अंतिम बार रिया को देखा और कहा, हमारी ट्रेन यात्रा की यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और अगली बार हम साथ में एक ट्रेन डांस चैलेंज भी कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और प्लेटफॉर्म पर पिछड़ गए। संजय और रिया की कहानी केवल एक मजेदार यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक विशेष दोस्ती की शुरुआत थी, जो भविष्य में और भी अनगिनत रोमांचक और हंसी भरे पल लाई। इस यात्रा ने संजय और रिया को दिखाया कि असली खुशी और दोस्ती जीवन के सबसे साधारण क्षणों में भी मिल सकती है। ट्रेन यात्रा ने उन्हें यह सीखने का मौका दिया कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारे अनुभव और रिश्ते होते हैं, न कि केवल यात्रा के रास्ते और मंजिलें। संजय और रिया की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि जीवन की यात्रा में कभी भी अजीबोगरीब घटनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मजेदार चैलेंजों, रहस्यों और अच्छे दोस्तों के साथ बिताए गए समय को असली कीमत बहुत बड़ी होती है। इस तरह संजय और रिया की ट्रेन यात्रा उन्हें जीवन की मजेदार और चुनौतीपूर्ण पक्षों को समझने का एक अनमोल अवसर प्रदान किया, और यह यात्रा हमेशा उनकी यादों में हंसी और खुशी के साथ बनी रहेगी।